आप कभी भी एक्शन जर्नी नहीं ले सकते हैं फ्रॉम नो मनी टू प्लेंटी ऑफ मनी इंस्टेंटली। यानी आप कभी भी जीरो बैंक अकाउंट से बहुत ज्यादा अबंडेंस का बैंक अकाउंट इंस्टेंटली फ्यू सेकंड्स में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप इमोशनल जर्नी जरूर इंस्टेंटली ले सकते हैं, जहां पे आप अपने फियर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन से खुद को स्विच कर सकते हैं कॉन्फिडेंस अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशन विद इन अ मिनट। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इमोशनल जर्नी इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, यही सिर्फ जरूरत है आपको अपनी आर्ट ऑफ अलाइंग को सीखने के लिए, आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि इट वॉज नेवर अबाउट एक्शन, इट वॉज नेवर अबाउट कि कौन से शब्द यूज करने हैं, इट वॉज नेवर अबाउट कि आपको कुछ बढ़ चढ़ के बनना है या एक्ट करना है किसी दूसरे वे में ताकि आपकी डिजायर मैनिफेस्ट हो सके। इट वॉज नेवर अबाउट कॉलेज डिग्री, इट वॉज नेवर अबाउट लैंडिंग अ परफेक्ट जॉब। ये कभी था ही नहीं आपके लिए, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, परफेक्ट जॉब हो, परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट बिजनेस हो। इट वॉज नेवर एवर अबाउट ऑल दिस। ये हमेशा से आप जब इमोशनल जर्नी लेना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली आर्ट ऑफ अलाइंग है, सिर्फ इसलिए कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो खुद के बारे में इस सब्जेक्ट पे या किसी भी सब्जेक्ट पे। और जब आप खुद के बारे में कैसा फील कर रहे हो ये डिटरमाइन कराता है आपके लाइफ में कौन कौन सी चीजें क्रिएट करोगे आप। तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ अपनी इमोशनल जर्नी पे ध्यान देना। बट आप ह्यूमंस को पूरे टाइम फोकस रहता है अपने इमोशनल जर्नी पे नहीं, अपने फिजिकल मैनिफेस्टेशन की जर्नी में क्या क्या हमने मैनिफेस्ट किया। और जब तक वो मैनिफेस्ट होके आता नहीं है हम परेशान रहते हैं। हम परेशान इतना रहते हैं कि भाई आखिर हमारी लाइफ में कब आएगा वो, ताकि हम बेटर फील कर सके। लेकिन ये कभी समझ ही नहीं आता है कि आपको सिर्फ वो इसलिए चाहिए कि आप उसको पाके बेटर फील करने लगोगे, अपने बारे में अच्छी फीलिंग क्रिएट कर लोगे। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि फीलिंग पहले क्रिएट कर लो, कैसा फील कर रहे हो ये तुम पहले ही क्रिएट कर लोगे, तो वो सारी चीजें अपने आप वॉर्टेक्स से निकल के आपकी लाइफ में आने लग जाती है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आर्ट ऑफ अलाउइंग। आप क्या अलाउ कर रहे हो अपने फिजिकल मैनिफेस्टेशन में। अगर आप इमोशनल जर्नी लेना शुरू करोगे किसी भी सब्जेक्ट को लेके, कि अगर आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, अपने इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, अपने अलाइनमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, तो समझ में आएगा कि अलाइनमेंट सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से आपकी लाइफ में सो कॉल्ड फिजिकल रूप के बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन आ जाते हैं। लेकिन जब तक आप इस कोशिश में लगे रहोगे कि किसी तरीके से अपनी वर्थ को मैं प्रूफ कर दूं कि मैं बहुत मैग्निफिसेंट क्रिएटर हूं, मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज मैनिफेस्ट की है, और जब तक अपने आप को फोर्स करते रहोगे तब तक आप नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक पे काम करते रहोगे और खुद को कभी उस इमोशनल जर्नी को लेने ही नहीं दोगे जिससे आप वॉर्टेक्स की स्पीड में आओगे और आपकी लाइफ में वो चीजें निकल कर आई। आप ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारी ह्यूमंस की प्रॉब्लम है। वो फोकस अपने इमोशंस पे नहीं करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो चीज उनको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज पाकर कुछ डिफरेंट सा अमेजिंग इमोशन फील करेंगे। तो वो अमेजिंग सा इमोशन और किस किस तरीके से फील कर सकते हैं इसको डिस्कवर नहीं करना है ह्यूमंस को। उनको सिर्फ फोकस उस पे रखना है कि नहीं आया, और जब तक नहीं आया पे फोकस रखोगे, जब तक पड़ोसी को मिल गया पे फोकस रखोगे, जब तक मदर को मिल गया, फादर को मिल गया, बहन को मिल गया, भाई को मिल गया, बच्चे को मिल गया, लेकिन मुझे कब मिलेगा पे फोकस करोगे, तब तक अपने लाइफ में उसको आने नहीं दोगे।
तो क्यों ना आज इमोशनल जर्नी लिया जाए, क्यों ना अलाइनमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। आप जैसे ही वाइब्रेशनल स्पीड में आते हो, आपने जो भी मांगा है वो अपने आप आपके वॉर्टेक्स से निकल के आना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक, चाहे वो 10 साल पुरानी डिजायर ही क्यों ना हो, लेकिन आप अगर आज उसके वाइब्रेशनल स्पीड में आ गए हो तो आपकी लाइफ में वो बड़े आराम से आ जाता है। और सबसे अच्छी चीज है खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए हर वो कोशिश करना जिससे आपको अच्छा फील हो, ताकि आपकी वॉर्टेक्स में रखी चीजें आपके सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाले क्रैक से आपकी लाइफ में आ जाए। और जब आप इसकी मास्टरी सीख जाओगे तो फिर आपसे लोग बोलेंगे कि ये तुम कैसे करते हो यार, कि तुम आज उसके बारे में सिर्फ सोचे थे और तुम्हारी लाइफ में वो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन देख रहा हूं। तुम कैसे इतने लकी हो यार, तुम कैसे कर लेते हो यार कि तुम सोचते हो और फट तुम सोचते हो और तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, जबकि मैं लगा हुआ हूं उस चीज को करने में बट नहीं हो पा रहा है। और आप बोलोगे कि यस बिकॉज आई एम वर्दी, यस बिकॉज मैं ऊपर वाले का सबसे प्यारा बच्चा हूं, अरे यस तुम्हें सच पता है कि मैं सच में लकी हूं क्योंकि मैं इस सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं जिस वक्त सोचता हूं उस वक्त ही मेरी लाइफ में आ जाता है, क्योंकि मैं जैसे ही कोई चीज सोचता हूं उसके अगेंस्ट काम करना बंद कर देता हूं। लेकिन ह्यूमंस को यही सीखने में सालों लग जाते हैं कि कैसे डिजायर के अगेंस्ट अपना वाइब्रेशन देना बंद करें। जिस दिन लोग सीख जाते हैं कि अपने डिजायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे बंद करते हैं, उनकी लाइफ में फिर मैनिफेस्टेशन बड़े आराम से हो जाता है। फिर वो घबराते नहीं है, फिर वो जेस्टेशन पीरियड को समझते हैं सब, फिर वो इमोशनल जर्नी को समझते हैं और वो सच मायने में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन सिर्फ उनके एक अमेजिंग क्रिएटर बनने का सबूत हो सकता है, लेकिन उनकी हैप्पीनेस का आधार नहीं हो सकता है, उनके अलाइनमेंट का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलाइंड है अपने सुप्रीम एनर्जी से, वो अलाइंड है उस यूनिवर्सल फोर्स से, वो खुद से मिल चुके हैं और वो किसी दूसरे को कंडीशन में नहीं बांधते हैं कि तुम इस तरीके से बिहेव करो तो मैं खुश रहूंगा। क्योंकि आप जब इस दुनिया में आए हो तो आप एक सोर्स एनर्जी थे जब इस दुनिया में नहीं आए थे। जब आप इस दुनिया में आए हो तो आप उस सोर्स एनर्जी के ही अंग हो। तो जब आप इस दुनिया में आए तो आपको पता था कि आप बहुत अमेजिंग हो, आप बहुत मैग्निफिसेंट हो, और आप इस दुनिया में आए चूंकि आपको पता है बहुत अमेजिंग हो, बहुत मैग्निफिसेंट हो, तो आप दूसरों से भी यही आशा करते हो कि वो भी आपको अमेजिंग और मैग्निफिसेंट समझे। बट आप ये भूल जाते हो कि दूसरे भी जो ये दुनिया में आया है वो भी उसी सोर्स एनर्जी के अंग है, तो वो भी अमेजिंग और मैग्निफिसेंट है। तो वो अपने आप को उल्टा करके आपको अपने सर पे नहीं चढ़ाएंगे। जिस तरीके से आप अमेजिंग और मैग्निफिसेंट हो वैसे वो भी है, तो क्यों आपको अपने सर पे बिठा के वो पूजेंगे। लेकिन जब तक वो आपको महान क्रिएट नहीं करते, अमेजिंग क्रिएट नहीं कहते हैं, आपको जब तक वाहवाही नहीं देते हैं, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है, तब तक लगे रहते हो दूसरों की वैलिडेशन के लिए, खुद के इमोशनल जर्नी से हट के ऊट पटांग हरकतें करके खुद की लाइफ में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हुए। क्यों? क्योंकि आप खुद से कनेक्शन लूज कर देते हो, आपको पता ही नहीं है कि आप हो कौन असल में। आप उस यूनिवर्सल गाइडेंस से मिलना बंद कर देते हो और फिर आप अपने आप को दूसरों के वैलिडेशन, दूसरों के अप्रूवल, दूसरे मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, दूसरों की नजर में मैं कैसा देखूंगा, इस बेसिस पे लाइफ जीने लगते हो। एक अनकंडीशनल अलाइनमेंट को फील करके देखो जिसमें किसी भी कंडीशन में आप अपनी इमोशनल जर्नी का साथ नहीं छोड़ोगे। हर एक सब्जेक्ट पे पूछोगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आप हर वो चीज करोगे जो आपको हमेशा अलाइनमेंट पे रखेगी, तो देखोगे कि आप अपने आप रिसीविंग मोड में आ गए हो। आप अपने आप बस सोचते
सोचते हो और मैनिफेस्ट हो जा रहा है, तब आपको किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ रही है, शब्द को बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नकली नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी चीज को जबरदस्ती मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर आप एक डेलिब्रेट क्रिएटर बन जाते हो और आपके लिए सिर्फ सोचना मात्र ही आपकी लाइफ में वो लेके आता है, क्योंकि अब आपने इमोशनल जर्नी को सीख लिया है और रिसीविंग मोड में आकर आर्ट ऑफ अलाउइंग करना सीख लिया है, जिसके कारण वॉर्टेक्स से वो सारी डिजायर निकलकर अब आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि आप जब भी कभी कुछ मांगते हो तो यूनिवर्स आपको देता है, क्योंकि याद रख लीजिए इस दुनिया में हर कोई उस सोर्स एनर्जी का अंग है, वो आपको अपने सर आंखों पे नहीं बिठाएगा, बट याद रखिए उस यूनिवर्स को आपसे इतना प्यार है कि आपकी हर एक डिजायर निकलते के साथ यूनिवर्स आपको सर आंखों पे बिठा लेता है और उसको पूरा करने की हर वो चीज तैयार कर देता है। और फिर आपको सिर्फ उसके स्पीड पे आना होता है। और आप पूछते हो अच्छा तो फिर कहाँ है मेरा बैंक बैलेंस? अगर यूनिवर्स मुझसे प्यार करता है तो कहाँ है मेरा गाड़ी? अगर यूनिवर्स मुझसे प्यार करता है तो कहाँ है मेरा लवर? अगर यूनिवर्स मुझसे प्यार करता है तो कहाँ है मेरे करोड़ों रुपए? और मैं कहती हूँ सब है उस एस्क्रू में बंद। एक बार अलाइनमेंट में आना सीखो तो सही, एक बार अनकंडीशनल खुद से प्यार करना सीखो तो सही, एक बार बिना किसी शर्त के इस इमोशनल जर्नी को सीखो तो सही।